बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। डीडी का नाज़रीन रिएक्शन आया है अभी से कोई गालबन 5 घंटे कबल, 5 से 6 घंटे कबल, जब मैं ये शूट कर रहा हूँ इससे कोई 5-6 घंटे पहले डीडी का एक रिएक्शन आया है जो कि उसने साजिद के जवाब में बनाया है। उस रिएक्शन में डीडी रूसी राने की तरह जो है वो शिकवे करता हुआ नज़र आया है। मुसलसल शिकवे पे शिकवा ठा शिकवा। कुछ बातें ठीक भी की हैं लेकिन ज़्यादातर उसने नाराज़गी का इजहार किया है। मजबूर है, गुस्सा नहीं कर सकता, ठीक है, आगे से चढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि फिर जो है वो जो उसके बारे में गुमान किया जा रहा है फिर वो सही साबित हो जाएगा। मजबूर है, गुस्सा नहीं कर रहा लेकिन जो है वो बातें वैसे ही कर रहा है, दिल की भड़ास निकाल रहा है लेकिन शिकवे के अंदाज में, ठीक है। डीडी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डीडी ने जो बातें की, खैर उस पर आते हैं, उस पर बात करते हैं। डीडी ने जो बातें की हैं मैं उसका रिस्पॉन्स भी करूंगा और बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं मेरे माइंड में, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कुछ बातें पहले डीडी के साथ मैं कर लूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डीडी, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारी जगह पर ये बातें अगर कोई खातून कर रही होती ना, कोई औरत कर रही होती, बेशक वो तुम्हारे ख़ानदान की ही होती, तो उस पर सूट करनी थी, जचनी थी, तुम्हारे ऊपर नहीं करती। जो बातें तुमने एंड में जाकर की हैं ना कि बस ये भी डीडी ने किया है, वो भी डीडी ने किया है, कोई और कर ले तो खैर है लेकिन डीडी ने किया है तो गलत किया है, ऑडियंस हो तो खैर है, डीडी है तो गलत है, इस तरह की बातें, तो ये कोई खातून कर रही होती तो ज़्यादा सूटेबल था, उस पर ज़्यादा जचना था, तुम्हारे ऊपर नहीं जचती तुम्हारे, क्योंकि जो कुछ तुम जो है वो पिछले 4-5 सालों में ये सपोर्ट के नाम पर करते रहे हो और जो कुछ जो है वो तुमने फेस किया है और जो तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारी जो तारीख़ है, उसको अगर उठा के देखें तो उस हिसाब से ये वाली बातें तुम्हारे ऊपर जचती नहीं है जो तुम कर रहे हो, ठीक है। अगर जो है वो क्या हो गया, अगर 2-3 दिन जो है वो वर्दा सिस्टर ने तुम्हारे ऊपर कोई रिएक्शन दे दिए तो आज जो है वो तुम उनको धमकियाँ लगाने के लिए आ गए हो कि ये ग्रुप बनाए हुए हैं, 2 इधर जाते हैं, 4 उधर जाते हैं, तो टाइम आने पे मैं बताऊंगा कि जी कौन ग्रुप बनाता है, ये फ्लाटिन। तो इन सारी चीज़ों से डीडी फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कौन क्या करता है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम क्या करते हो, क्योंकि तुमने खुद कहा कि तुम और चाचा अनवर 2 ही हो जिनका ब्लड रिलेशन है, तो तुम लोग क्या करते हो इस बात से फ़र्क पड़ता है। बाकी कौन क्या करता है वो अपने किए का खुद जिम्मेदार है, लेकिन तुम लोग जो करते हो, तुम्हारे करने से और चाचे अनवर के करने से जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात याद रखना, मेरे करने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वर्दा सिस्टर के कुछ भी बात करने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मरियम और नशीन सिस्टर की बात करने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे और चाचे अनवर के किसी भी काम से, किसी भी बात से, किसी भी हरकत से इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड रिलेशन है। जहाँ पर ये ब्लड रिलेशन तुम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वहीं पर ये ब्लड रिलेशन की तुम्हारे पर जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं। जब ये जिम्मेदारियों के जब इस ब्लड रिलेशन के होते हुए जब तुम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करोगे तो फिर सवाल तो होगा, और फिर जब सवाल होगा तो सवाल के जवाब में शिकवे नहीं होते, सवाल के जवाब में जवाब होता है, ठीक है। और एक बात जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए ये वक्त के फेर होते हैं, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त हमेशा फेर खाता है, वक्त बदलता रहता है। वो कहता है ना, गालिब ने कहा था मेरे ख्याल से, तग़य्युर को सवात है ज़माने में, कि तब्दीली ये वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूसली होती रहती है, वक्त हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तुमने नजमा को जो है वो ज़लील करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। देखिए मैं नजमा के लिए मेरे दिल में कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। नजमा को जो मिला वो इसके हकदार थी, नजमा ने मतलब उसके साथ जो हुआ वो उसके करतूतों की, उसके कामों की सज़ा थी, ठीक है। लेकिन जो है वो डीडी ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला, डीडी ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और उसे सपोर्ट का नाम दिया। खैर मैं इस पर बाद में आता हूँ, इस पर मैं डिटेल से इस पर भी बात करूँगा। आज आपने जो है वो ज़रा पॉपकॉर्न लेके बैठिए और आज ज़रा अटेंटिव होकर बैठिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। आई थिंक वेट क्या मतलब, मैं कोशिश कर रहा था, पिछले 5-6 दिन से मैं कोशिश कर रहा था जब वो ये डीडी वाला मामला, डीडी पर बात करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जो है मुझे टाइम मिला है और आज डीडी ने मौका भी दे दिया है, तो आज जो है वो तसल्ली से बैठकर मैं बात करूंगा और जो आप ज़रा अटेंटिव होकर बैठिए, ठीक है, गौर से आपने सुनना है। कहता जी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि डीडी आप रिएक्शन चैनल अलग से बनाएं और व्लॉगिंग चैनल पर जस्ट फैमिली ब्लॉग्स शेयर करें। चलो ठीक है, अच्छा किया। उसके बाद चैनल का इशू हो गया और मैंने अब्बू के चैनल से वीडियो स्टार्ट की। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं डीडी,
जब तुम्हारे चैनल का इशू हुआ था, जब तुम्हारा चैनल तुम्हारे हाथ से जा रहा था, तुमने अपने अब्बे के चैनल पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की, फिर तुमने एक नया चैनल भी बनाया, उस वक्त यही ऑडियंस और यही सारे रिएक्शन वाले थे जो तुम्हारे साथ खड़े थे, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे। नजमा को, मैं खुद नजमा के अगेंस्ट गया था इस वजह से कि उसने तुम्हारे साथ सुलह करने में कोऑपरेट नहीं किया था, उसने तुम्हारा चैनल वापस करने में तावन नहीं किया था, और मैं नजमा के अगेंस्ट गया था। ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम रिएक्शन वाली हमारी बहनें मेरे पैनल पर आकर बैठी थी, तुम्हारे साथ बैठी थी, और सब ने नजमा को काउंटर किया था। सब ने नजमा को ये कहा था कि तुम उसका चैनल वापस करो, जो कि तुम्हारी वजह से जा रहा है, ये उसकी रोज़ी रोटी का मामला है। सब ने ये बात कही थी, ठीक है, और सब ने जो है वो तुम्हारा साथ दिया था, सब तुम्हारे साथ खड़े हुए थे। तो बात करने का मतलब ये है, ये सारी जो मैंने तुम्हें याद दिलाया है, तुम्हें ये लगता है कि ये जो रिएक्शन वाले हैं, आज अगर किसी रिएक्शन वाले ने तुमसे कोई सवाल कर लिया है तो तुम जो है वो रूसी रानी की तरह आकर शिकवे करने लग गए हो, या अगर जो है वो किसी ने तुमसे कुछ पूछ लिया है, या किसी की वजह से, या किसी के जो है वो सवाल के जवाब में साजिद ने आकर कोई वीडियो बना दी है, तुम्हें थोड़ा समझा दिया है, तो तुम्हें ये लगता है कि ये रिएक्शन वाले ही हैं जो ग्रुप बंदियाँ करते हैं, या फिर जो है वो जो रिएक्शन वाले हैं तुमसे पहले रिएक्शन देना चाहते थे, या ये रिएक्शन वाले हैं जो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, या ये रिएक्शन वाले हैं जो तुम्हें रिएक्शन बनाने नहीं दे रहे, ये वो फलां, तुम्हें ये सारी बातें लगने लग गई हैं। तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, तुम्हें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि ये रिएक्शन वाले उस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़े थे जब तुम्हारा चैनल जा रहा था। इन रिएक्शन वालों ने तुम्हें सपोर्ट किया था। इन रिएक्शन वालों का मकसद कभी भी, इनका मोटिव कभी भी जब गलत का साथ देना नहीं होता। बेशक तुम हो, बेशक नजमा है, बेशक कोई भी है, जब भी किसी के साथ ज़्यादती होती है तो ये रिएक्शन वाले उसको मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट लाजमी देते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। तो तुम ये अपनी गलती रिएक्शन वालों के सर पर ना डालो। ये तुम्हारे ख़ानदान वालों का तकरीबन जो है वो ये शेवा ही बन गया है। कभी जो है वो नाना ये बात करती नज़र आती है, कभी तुम ये बात करते नज़र आते हो, कभी शाहरुख ये बात करता हुआ नज़र आता है, कभी कोई ये बात करता हुआ नज़र आता है कि जी रिएक्शन वालों की वजह से ये सब कुछ हो गया, रिएक्शन वालों की वजह से ये सब कुछ हो गया। तो तुम लोग जो है वो अपने करतूतों की, अपने कामों की सज़ा रिएक्शन वालों के सर पर डालने से ग्रेज़ किया करो, आप लोगों की मेहरबानी होगी, ठीक है। खैर, कहता है जी मैं पहले भी अपने हस्बैंड पर मैं पहले भी अपने चैनल पर रिएक्शन देता था और अब भी देता आ रहा हूँ, और ये जो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, ये जो ग्रुपिंग वाली कहानी है कि ग्रुप के ज़रिए फिर मैसेज फैला दिया जाता है कि इतने बंदे इधर चले जाओ, उस बंदे को टारगेट करके आओ, और इतने बंदे उधर चले जाओ। ये भी किसी दिन वक्त आने पर ये बातें भी क्लियर करूँगा, और ये बातें कौन बोलता है कि इस बंदे को जाके इस तरह की मैसेज करो और इसका दिमाग शॉर्ट होगा और इसके हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये बात भी मैं किसी दिन क्लियर करूँगा। बेबी तुम ये कर ही दो, आज ही कर दो बेबी, कि कौन क्या करता है। इनफैक्ट अगली वीडियो में ये बता दो, हमें भी तो पता चले कि कौन ग्रुप्स बनाता है, और उन ग्रुप्स के साथ जो है वो मतलब जो है ग्रुप्स में, एक ग्रुप में यार मैक्सिमम कितने बंदे ऐड हो जाएंगे? 100 बंदे ऐड हो जाएंगे। चलो, मतलब एक बंदे की आखिर कैपेसिटी होती है ना, मैं हूँ, मेरी एक कैपेसिटी है, मैं जो है वो आखिर एक टाइम पर कितने लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ स्पीच दे रहा हूँ और सारे के सारे जो है वो सुमुन बुकमुन होके जो बस मेरी तकरीर सुने जा रहे हैं और उन्होंने हूबहू वैसा ही करना है जैसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं ना। मुझे जो है वो अगर मैंने किसी से कोई काम करवाना है, अपना कोई ज़ाती नोयत का काम, या फिर अपने मुफादात मैंने किसी से पूरे करवाने हैं, तो मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना। तो मेरी कितनी कैपेसिटी है? मैं को 10,000 बंदों के साथ तो एट अ टाइम इंटरेक्ट करके उनको जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ही ना कर पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जो है वो 100-50 एक ग्रुप में कुछ बंदे हो जाएंगे, ठीक है। उन सब का भी अलग अलग ओपिनियन होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा हवा क्रिएट हुआ है, ये जो रमज़ान वाले मामले में इतना बड़ा रोला चला है, तुम्हारा नजमा के जो फड्डा हुआ था, इतना ज़्यादा हवा क्रिएट हुआ था, तो ये सब क्या जो है वो एक ग्रुप के कोई जो 40-50 या फिर मैक्सिमम चलो 100 लोग भी मैं अगर कर लूँ, तो क्या ये उस ग्रुप की वजह से है? मतलब तुम लोगों का कोई उसमें कोई अमल दखल नहीं है? मतलब तुम भी बहुत मासूम हो, रमज़ान भी बहुत मासूम है, नाना भी बहुत मासूम है, शाहरुख भी बहुत मासूम है, वो सल्लू भी बहुत मासूम है, नजमा भी बहुत मासूम है, आशा भी बहुत मासूम है। वो सारे के सारे बहुत मासूम हो। बस वो जो है वो 40-50 या फिर 100 लोगों का कोई ग्रुप अगर कोई जो है वो एग्जिस्ट भी करता है तो बस वो है जो वो सारे काम करवा रहा है। बस तुम लोग बहुत मासूम हो, बाकी सारे के सारे ग्रुप्स बनाकर तुम लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। यार अपनी मंजी थले भी सोटा फेरो कि पिछले 4 साल से, पिछले 3 साल से तुम लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया। तुम लोग जो है वो क्या क्या कुछ करते आ रहे हो। तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका रिकॉर्ड साफ हो। तुम सब ने जो है वो किसी न किसी तरह से, किसी ने जानबूझकर और किसी ने जो है वो गलती से सितारा को नुकसान ज़रूर पहुंचाया है। तुम सब ने,
अब मेरी बात नहीं करना कि जी तुमने भी किया है, तुमने भी किया है, तुम जो है वो कर रहा था, बात कर रहा था जी, कभी जो है वो एक किनारे पे कभी दूसरे किनारे पे, मेरी बात नहीं करना, मैं कोई ब्लड रिलेशन नहीं है मेरा, मैं एक एक्शन वाला हूँ। मैं फिर से कहूँगा कि मेरे करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे करने से फ़र्क पड़ता है, चाचा अनवर के करने से फ़र्क पड़ता है, नाना के करने से फ़र्क पड़ा है, तुम्हारी जो है वो बड़ी खाला के करने से फ़र्क पड़ता है, तुम लोगों के करने से फ़र्क पड़ता है। हमारा हम रिएक्शन वाले, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। हम तो जो है वो अगर जो है वो मिसाल के तौर पर अगर हमारी कोई बात जो है वो पब्लिक को पसंद नहीं होती तो उस बात की औकात 2% की होती है, लेकिन तुम लोग गलती करके भी जो है वो उस पर डट जाते हो और फिर जो है वो अपनी खाला को, सितारा को फिर जो है वो तुम लोग हेटरों के मुंह में डाल देते हो। तुम्हारी जो है वो किसी भी मारी हुई चवल की बात 2% की नहीं होती की औकात। अब रमज़ान ने ये जो चवल मारी है उस पर जो है वो 99,000 व्यूज़ आए हैं, ऑलमोस्ट 99,000 व्यूज़ आए हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी तादाद थी हेटर्स की जिन्होंने जश्न मनाया है। हेटर्स को जो है वो एकदम से बूम मिला है। तो भाई तुम लोगों के करने से फ़र्क पड़ता है, हम लोगों के करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपने करतूत जो है वो काले करतूत करके फिर जो है वो सारा मलबा हम लोगों के सरों पे मत डाला करो। कहता यहाँ पर ये तो मैं उस्ताद साजिद और सितारा को, यहाँ पर या तो मैं उस्ताद साजिद और सितारा को कोई गालियाँ दे रहा हूँ, फिर समझ आती है कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ। मैं हमेशा उनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और 4-5 साल से उनकी सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं। चलो, सपोर्टर एक अलग जगह पर हैं, लेकिन जब भी कोई मसला मसाइल होता है तो उनकी तरफ से खूनी रिश्ते मैं और चाचा अनवर ही आते हैं और हम ही दोनों आके लड़ते हैं और अगले की ज़ुबान बंद करते हैं। पूरी बात बताया करो डीडी, पूरी बात बताओ कि जो वो सिर्फ मैं और चाचा अनवर ही हैं जो ब्लड रिलेशन बाकी बचे हैं। बाकी हमने जो है वो सिर्फ अपना रिलेशन बचाने के लिए और बहुत सारे रिलेशन ख़राब किए हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा कि आशा और नजमा का जो मामला था, इसमें उन दोनों के करतूत ऐसे थे, इस वजह से उनके साथ ये सारा कुछ हुआ। लेकिन डीडी और चाचा अनवर ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। नजमा का अब सेम, नजमा वाले मामले में सेम ये रमज़ान वाला सीन हुआ था, लेकिन उस वक्त जो है वो तुम्हें सिंपैथी मिल गई तो सो जो है वो मतलब तुमने जो है वो अपनी जगह वापस हासिल कर ली, तुम्हारा चैनल चल गया ये वो फ्लांटिन। तो हकीकत तो ये है कि उस वक्त भी नजमा की अगर सितारा के साथ अनबन हुई थी तो उसने स्टार्ट ऐसे ही किया था कि इसको रोको, इसको रोकते क्यों नहीं हो, डीडी को रोकते क्यों नहीं हो, डीडी को जो है वो लिफाफा देते हैं। सब आप सबको याद होगा नजमा ने ये जो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था, एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करने की कोशिश की थी, वो क्या थी? उसने यही पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड किया था कि जी डीडी को इन लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, इसको लिफाफा मिलता है और ये आकर हमारे ऊपर भौंकता है, ठीक है। और सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है तक़वीत मिली है रमज़ान की बात से। रमज़ान ने भी यही कहा कि जी डीडी को इन लोगों ने रखा हुआ है, आके दूसरे लोगों पर वीडियोस बनाए वो ये वो फ्लांटिन। तो भाई देखो ये सारी बातें करने का मौका किसने दिया? क्या किसी रिएक्शन वाले ने दिया? डीडी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या किसी रिएक्शन वालों की वजह से जो है वो इन सारे लोगों को ये वाली बात करने का मौका मिला? ये सब तुम्हारी वजह से मौका मिला। उस वक्त भी नजमा और आशा के साथ लड़ाई पहले तुम्हारी थी, ठीक है, और फिर जो है वो उसकी आग सितारा के घर तक पहुंची। अब रमज़ान के मामले में भी तुमने जो है वो मैंने तो तुक्का लगाया था। रमज़ान के मामले में भी तुम्हारा ये लगाया हुआ तुक्का ऐसा टिकाने पे जाकर लगा कि उसकी आग जो है वो कहाँ तक उसके शोले पहुंचे वो सबने देखा। और फिर तुम कहते हो कि सिर्फ मैं और चाचा अनवर ही हैं, पिछले 4-5 साल से जो ब्लड रिलेशन में होते हुए हम मुसलसल जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं और दूसरों का मुंह तोड़ रहे हैं। जब मुंह तोड़ने का टाइम था उस वक्त तुम लोग जो है वो बेशक तुम थे या बाबर थे, सिर्फ चाचा अनवर बोल रहा था, उस वक्त तुम दोनों जो है वो साइडवेज थे, दोनों ही बात ही नहीं कर रहे थे। और फिर जो है वो तुमने ऐसा मुंह तोड़ा कि जो है वो आज भी लोग तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग्स उठा कर लगा रहे होते हैं जिसमें जो है तुम जो है वो गालियाँ देते हुए मुँह तोड़ने की बातें कर रहे हो। तो बात यह है कि जो है वो एक तो जो काम करते होते उसकी ज़िम्मेदारी उठाया करो कि हाँ यह मैंने किया है, ठीक है, या फिर जो है वो किया ना करो। या तो ज़िम्मेदारी उठाओ या फिर काम ना करो। किसी दूसरे के सर पर ज़िम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं है कि जी बस ये उसकी वजह से हो गया या ये उसकी वजह से हो गया। ये बात हकीकत है। अब जो है अब जो आकर तुम पर्दापोशी कर रहे हो, पर्दे डाल रहे हो कि जी मैंने तो जो है वो रिक्वेस्ट की थी, तो उस वक्त वो तुम्हारा लहजा रिक्वेस्ट वाला नहीं था, वो धमकी वाला लहजा था कि आज शाम तक इसकी छुट्टी हो जानी चाहिए क्योंकि इसने चाचा अनवर को गालियाँ दी हैं। तो क्या तुम्हारा अकेले का चाचा है, उसका चाचा नहीं सितारा का? तुम उसको किस बेस पर धमकी लगा सकते हो?
या फिर तुम साजिद को किस बेस पे धमकी लगा सकते हो? क्या उन लोगों का रिश्तेदार नहीं है? क्या तुम्हें चाचा अनवर ज़्यादा प्यारा है, उनको प्यारा नहीं है चाचा अनवर? और रही बात जो है वो चाचे अनवर को जो है वो जो रमज़ान ने कहा और जो उस पर रिएक्शन दिया, तो देखिए ये तो होगा ही। अब एक बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो बना रहा है, अब मिसाल के तौर पर रमज़ान ने यूट्यूब पर वीडियो बनाई है और मैं जाकर रमज़ान को मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ या मैं रमज़ान का मुंह तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपने रिएक्शन के तहत, ठीक है। आगे से अगर रमज़ान मुझे रिस्पॉन्स करता है, मेरे लिए कोई भी जो है वो वर्डिंग इस्तेमाल करता है, तो इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या जो है उसकी वजह से कोई तीसरा बंदा उठ गया और आकर कह इसने प्रोफेसर पे वीडियो बनाई है सो इसको रमज़ान को जो है वो नौकरी से निकाल दो। रमज़ान ने एक वीडियो बनाई थी, चाचा अनवर ने उसका रिस्पॉन्स किया था, ठीक है। और रमज़ान की दूसरी शादी वाले कंटेंट पे चाचा अनवर ने पार्टिसिपेट किया था, चाचा अनवर ने उस पर रिस्पॉन्स किया था। रमज़ान ने जब उसको जो है वो मुच्छड़ कह के उसको रिएक्शन दिया चाचा अनवर को और वो सारी बातें, ठीक है, तो वहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था। उसमें तुम्हारी शमूलियत इस तरह नहीं बनती थी कि तुम कहो कि नहीं जी बस इसने चाचा अनवर पर रिएक्शन बना दिया है तो इसको जो है वो घर से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम्हारा किसी भी हैसियत से, किसी भी हिसाब से तुम्हारा ये बात करने का हक नहीं बनता था। तुम्हारा हक ये बनता था कि तुम मामलात को ठीक करने की कोशिश करते बजाय ज़्यादा आग लगाने की। और अनफॉर्चुनेटली तुमने अपनी इस जाहलियत की वजह से तुमने मामले को ज़्यादा आग लगा दी, तुमने मामले को ज़्यादा भड़का दिया। हाँ ठीक है, रमज़ान ने वीडियो बनानी थी, तुम्हारी बात मुझे समझ में आती है कि हाँ उसने वीडियो बनानी ही थी, क्योंकि मैं जो है वो पिछले 5-6 दिन से मुसलसल यही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ जिसने कल ये एक्सपोज किया था कि भाई ये बाकायदा बंदा प्लान के तहत चल रहा था। तो उस प्लान के तहत का अगर देखा जाए, उस प्लान को देखा जाए तो इस बंदे ने वाकई वीडियो बनानी थी, ये बात ठीक है, वीडियो बनानी थी, लेकिन उसके अंदर की आग को भड़काया किसने? चले ठीक है, तो अगर तुम्हारी वीडियो की वजह से उस जो है वो मामला ज़्यादा ना भी भड़के हों, लेकिन तुमने तो उसे ये मौका दे दिया ना, तुमने तो ये बोल के उसको मौका दे दिया ना कि हाँ भाई इसको डीडी को जो है वो इन लोगों ने रखा हुआ है और डीडी जो भी करता है वो इन लोगों के कहने पे करता है। अब तुम जो है वो दाग तो लग गया ना, अब तुम लाख सपोर्ट करते रहो। जिसके ऊपर भी वीडियो बनाओगे वो आके तुम्हें नहीं कहेगा, आके तुम सितारा को गालियां देगा कि जी इन लोगों ने रखा हुआ है ऐसे हमें गालियां देने के लिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड किसने किया? अब तुम जो है वो अगर रमज़ान के ऊपर वीडियो बनाते हो तो रमज़ान जाके सितारा को कहेगा कि जी सितारा की वजह से ये हमें कह रहा है। नजमा पे वीडियो बनाते हो तो नजमा डायरेक्ट सितारा को पकड़ेगी कि जी इन लोगों ने डीडी को रखा हुआ है। अगर जो है वो किसी थर्ड पर्सन पे या किसी रिएक्शन वाले पे या वट एवर किसी पर भी तुम वीडियो बनाते हो तो वो डायरेक्ट सितारा को पकड़ेगा कि भाई इन लोगों ने डीडी को रखा हुआ है। क्यों? ये इमेज किसने बिल्ड किया? ये तुमने बिल्ड किया, क्योंकि नजमा वाले मामले में भी तुमने जो है वो उस तरह का माहौल क्रिएट किया कि डायरेक्ट उन्होंने उंगलियां सितारा पर उठाई। अब रमज़ान वाले मामले में भी तुमने इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि डायरेक्ट उन्होंने उंगलियां सितारा पर उठाई। और अब जो है वो सारे के सारे सितारा के बोलते हैं कि ले जी इन लोगों ने डीडी को रखा हुआ है। तो बात ये नहीं है कि जी डीडी बात करे तो कुछ होता है, फलाना बात करे क्यों नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बात यह है कि डीडी ब्लड रिलेशन है जैसा तुम कहते हो। तो जब तुम ब्लड रिलेशन में हो तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी भी आयद होती है तुम्हारे ऊपर कि तुमने जानबूझकर उनको कमज़ोर नहीं करना। तुम्हें रिएक्शन देने से किसी ने नहीं रोका, मतलब इसने अपनी वीडियो में एक आखिरी मुझे रिएक्शन देने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तुम्हें रिएक्शन देने से किसी ने नहीं रोका, तुम्हारे रिएक्शन देने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही ऑडियंस है जिन्होंने तुम्हें कहा था कि डीडी भाई आप अपना व्लॉग चैनल और रिएक्शन चैनल अलग कर लें। ये उन दिनों की बातें हैं जब तुम्हारा रिएक्शन स्टेक पर था, ख़तरे में था। उन दिनों तुम्हें पब्लिक ने मशवरे दिए थे कि डीडी भाई आप अपना रिएक्शन चैनल व्लॉग चैनल अलग करें, ठीक है। तो किसी को भी तुम्हारे रिएक्शन से प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को जाकर खुश होते हुए देखा जब तुम जो है हेटर्स को रिस्पॉन्स कर रहे होते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो तुम्हारे रिएक्शन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे रिएक्शन से अगर जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करने की बात करते हो अगर वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर तो पब्लिक तुमसे पूछेगी ना। मतलब अब ऐसा नहीं है, बहुत पहले ऐसा होता था, बहुत पहले स्टार्ट में ऐसा होता था कि जो है वो सितारा की सपोर्ट को जो है वो मतलब कोई भी बात आप कर दो सितारा की सपोर्ट में तो लोग कहते कि हाँ ठीक है, मतलब इसने अच्छी बातें की हैं। अब लोग समझदार हैं मतलब जो अब लोगों को आप लोगों ने बहुत सयाने कर दिया है। अब वो एक एक बात को परखते हैं, ठीक है, बात की जड़ तक पहुंचते हैं, वो बात की तह तक पहुंच जाते हैं कि ये बंदा बोल रहा है तो कहाँ से बोल रहा है, ठीक है। ये जो तुम सपोर्ट के नाम पर जो है वो ये हरकतें करते हो ना, ये लोग बड़े आसानी तरीके से बहुत आसानी से समझ जाते हैं और 1 मिनट नहीं लगता लोग बात की तह तक पहुँच जाते हैं। मतलब लोग अब इतने चूचे नहीं है कि तुम उनको कह दो कि जी मतलब हर चीज़ एग्जैक्ट तुम्हारे कहने के मुताबिक हो रही है। आज शाम तक चाचा अनवर की छुट्टी हो जानी चाहिए, रमज़ान की छुट्टी हो जानी चाहिए, रमज़ान की शाम तक छुट्टी हो गई,
ठीक है, रमज़ान को जो है वो धक्के मार के निकाल दिया, रमज़ान उस वक्त तक वाकई निकल चुका था, तो लोग अब इतने चूचे तो हैं नहीं कि तुम कहोगे जी मेरा तुक्का लग गया, तो लोग बिल्कुल मान भी लें कि हाँ भी तुम्हारा तुक्का लग गया। मैं नहीं कहता कि तुम जो है वो उन लोगों ने तुम्हें रखा हुआ है, मैं जो है ज़ाहिर मैं इस बात को एग्री नहीं करता, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि ये बात लॉजिकल नहीं है। हाँ, मैं इसके जो है वो और डॉट्स ज़रूर मिला सकता हूँ कि तुम्हारा चाचे जो है वो मामे नदीम के साथ हो सकता है, मामे नदीम के साथ तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि मामू नदीम भी उन लोगों का डसा हुआ है जिन लोगों के तुम डसे हुए हो, ठीक है। तो वैसे भी अंदर से तो एक ही हो, पिछले दिनों ये बातें भी चलती रही हैं कि नाना के साथ सुलह शुलह हो गई है, तो अंदर से तो सारा अंदर खाते से सारे मामला एक ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारा मामे नदीम के साथ रब्ता हुआ हो, उन दिनों साजिद मामे नदीम के पास था और मामा नदीम मुसलसल रमज़ान के साथ कांटेक्ट करके ये मामला को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो हो सकता है कि मामे नदीम ने तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हो कि अब साजिद मेरे पास बैठा हुआ है और साजिद ने फैसला कर लिया है कि ये जैसे ही यहाँ से जाएगा रमज़ान की छुट्टी हो जाएगी। और जब जो है वो रमज़ान की जाके छुट्टी हुई तो मामे नदीम के थ्रू ही तुम्हें पता चल गया हो कि हाँ इनकी छुट्टी हो गई है। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है मामे नदीम ने तुम्हें बताया हो सकता है तुम्हें तुम्हारी नानी ने बताया हो, या हो सकता है तुम्हें उस्ताद साजिद ने ही बता दिया हो, या वट एवर किसी ने भी तुम्हें बता दिया हो, ठीक है। लेकिन लोगों में तो ये वाला इंप्रेशन बिल्ड हो गया ना कि तुम्हें उन लोगों ने रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ या अगर कोई रिएक्शन वाला कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उस इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी और उस इन्फॉर्मेशन के लीक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तुम कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो जिससे तुम अपना हक समझ रहे हो कि भाई अगर डीडी कर देता है तो फिर मसला हो जाएगा, तो मसला वाकई हो जाता है चंदा, मसला वाकई हुआ है। अब देखो मसला हुआ ना, अब अगर यही वीडियो मैंने बनाई होती या कि वर्दा सिस्टर ने या नौशीन या वट एवर किसी भी रिएक्शन वाले ने ये वाली वीडियो बनाई होती तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना था। हर किसी को ये तक हो सकता है यार किसी ने बता दिया हो, ठीक है, किसी ने ये नहीं कहना था कि भाई इसको उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन तुम चूंकि ब्लड रिलेशन हो तो फिर तुम्हारे बारे में तो ये बात होगी। अब एक और बात भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, मैं जब रिएक्शन बनाता हूँ तो जिस तरह से तुम जो है वो लोगों की माँ बहन एक कर देते हो, उनकी जो है वो बखे उधेड़ के रख देते हो, मैं वैसे नहीं करता, ना वर्दा सिस्टर वैसे करती, मतलब रिएक्शन वाला कोई भी इस तरह से नहीं करता, ठीक है। लेकिन तुम करते हो, तुम यही करते हो। अब मज़े की बात यह है कि तुम्हारे जो है वो लिंक्स भी कनेक्ट हो गए हैं, अब लोग ये भी समझते हैं कि तुम्हें उन लोगों ने रखा हुआ है। अब जब तुम किसी को भी गालियां दोगे तो बदले में वो तुम्हें नहीं उनको गालियां देंगे कि जी उन लोगों ने रखा हुआ है, वही लोग हमें गालियां पड़वाते हैं। तुम तो अपने तीन सपोर्ट कर रहे हो जी, बस अगर कोई बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी सपोर्ट की वजह से उनको गालियां पड़ने वाली हैं। तो ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आती, मतलब तुम्हारा दिमाग ये सब नहीं सोचता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, एहसास नहीं होता इन सारी चीज़ों का। मैंने इसलिए कहा ना कि तुम जो बातें कर रहे हो ये तुम्हें सूट नहीं करती। तुम्हारी जगह पे अगर कोई खातून बैठकर ये सारी बातें कर रही होती, बेशक वो कोई भी होती, तो ये बात समझ में आती थी। लेकिन तुम कर रहे हो, नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि तुम जिस तरह के हालात से गुजरे हो, जिस तरह से तुमने माजी में पॉलिटिक्स की है, पॉलिटिक्स खेली है, मैं ये बात नहीं मान सकता कि तुम्हारे माइंड में ये सब बातें ना आती हो जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बातें तो तुमने अभी भी एक तरह से ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की है कि जी बस ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुप बंदी हो रही है, वक्त आने पे मैं एक्सपोज करूंगा। हर टाइम का हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है, ये वो। तो अभी भी जो है वो एक तरह से तुमने पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है, लोगों को उभाम में डाला है, ठीक है। तो इसका मतलब तो यह है कि तुम्हें पता सारा कुछ ही है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सारा कुछ बताता है। लेकिन क्या है ना कि रिएक्शन देने से मुझे कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मसला सारा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। खैर, बातें इसने काफ़ी सारी की हैं। जो उस्ताद साजिद ने वीडियो बनाई और वो बोल रहे थे कि अपनी वीडियो की वजह से रमज़ान ने, मतलब आपकी वीडियो की वजह से रमज़ान ने नादानी की है। आपको कोई हक़ नहीं है आप हमारे घर के मामलात में दखल अंदाज़ी करें। आपको मैं बताता चलूँ कि कौसर के मामले में मैं हमेशा मैंने उसको रिस्पेक्ट दी है, कभी गलत बात नहीं की है। मैंने जब भी रिएक्शन दिया है आपके साले के ऊपर दिया है, क्योंकि वो सितारा के ऊपर बात करके जाता है। रमज़ान वाले मामले में मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और कुछ लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं, कुछ लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ़ है क्योंकि उन्होंने रिएक्शन शायद पहले देना था, वो बातें उन तक पहले पहुंचनी थी, लेकिन वो नहीं पहुंची, तो मैंने बाई चांस रिएक्शन दे दिया। और मेरी गलती ये है कि मैंने बोल दिया कि आप रमज़ान को निकाल दें। तुमने बोला नहीं था, तुमने शर्त रखी थी कि जी बस इसको निकलना चाहिए, इसको निकल जाना चाहिए मतलब तुमने अपने तई पब्लिक को ये बताने की कोशिश की थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तरम खान बन गया हूँ और मेरे कहने से अब चीज़ें होती हैं, मेरे कहने से चीज़ें चलती हैं। तो तुमने फिर जो है वही जो हम माज़ी में जो नजमा के साथ जो चलता रहा, फिर तुमने नजमा वाले स्टेटमेंट में कोई तकवीह दी ना, तो उसने कहा नहीं इसके कहने से चीज़ें होती हैं। तो बात यह है कि
अनफॉर्चुनेटली तुम लोग भूल जाते हो कि हमने कल क्या किया था, हम आज क्या कर रहे हैं। मतलब हमने कल क्या कहा था, हम आज क्या कर रहे हैं। और जो है वो फिर खुद को खुद ही एक्सपोज कर देते हो, और तुम्हें पता नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, उसका क्या नुकसान होने वाला है, या फिर क्या फ़ायदा होने वाला है। बस तुम लोग ये है कि कैमरे के सामने बैठना है 12 मिनट का, 12-13 मिनट 15 मिनट, या फिर जो 20 मिनट 25 मिनट हमने बैठ कर बोलना है, हमारा जो है रिएक्शन बन जाएगा और हम रिएक्शन वाले बन गए हैं। हमारा रिएक्शन चैनल है। मे बी रिएक्शन चैनल चलाना एक बाकायदा जिम्मेदारी का काम है। आपकी की हुई बात एक वर्थ रखती है, और आपको अपने अल्फाज बड़े सोच समझ के तोल तोल कर बोलने होते हैं, ठीक है ना। कहता जी मैं जस्ट ये बोला कि आज शाम तक ये निकल जाना चाहिए, वो मेरे से गलती हो गई, वो अल्फाज मैं वापसी लेता हूँ। अब क्या फ़ायदा उन अल्फाज के वापस लेने से, अब क्या हो जाना है अब तो जो कांट होना था वो तो हो गया, बात ख़त्म। कहता साजिद और सितारा ने जो चीज़ें हमें दी हैं उसका हम सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करें तो वो नहीं होगा। वैसे अच्छा है तुम्हें, अब पता नहीं, मैं यहाँ पे मैं सवाल करूँगा डीडी कब एहसास हुआ, वैसे आपस की बात है, ये एहसास कब हुआ इस बात का कि जो चीज़ें इन लोगों ने हमें दी हैं उसका हम सारी ज़िंदगी भी शुक्रिया अदा करें तो नहीं होगा। तो ये कब रियलाइज़ कब हुआ वैसे? क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो लोग तुम्हारी वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स लगाते रहे ना कि अब यकीन करें मैं वीडियो में हूँ और बाकायदा को एक ऑफिशियल वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं वो अल्फाज एज़ इट इज़ दोहरा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर मज़ा आएगा अगर मैं उन अल्फाज को दोहराने के बाद अब तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट मैं फिर से दोहराऊँ तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अल्फाज हैं ऐसे जो तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग्स लीक्स हुई थी वगैरह सारे वो अल्फाज हैं इस तरह के कि मैं उनको यहाँ पे दोहरा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन चाचा आ जानी चाहिए अगर उनको दोहराता और साथ में फिर ये भी दोहराता। तो बात पता क्या है, अब तुम ये कहने के लिए आ जाओगे कि अगर कोई अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उसे कोई अच्छा बनने नहीं देता, ये वो फ्लांटिन। तो देखो बात पता क्या है, मैं तुम्हें 100 बातों की एक बात बताऊंगा, वो सारी बातें जो तुमने यहाँ पर की हैं, मैं जब अभी भी कुछ 2 सफ़े बाकी रहते हैं जिनको मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिस्कस करना था, लेकिन वीडियो का टाइम पूरा हो गया है, इसलिए जो मैं मज़ीद इसको लंबा नहीं करूँगा क्योंकि फिर लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें 100 बातों की एक बात बताऊँगा। ये बात ठीक है कि ब्लड रिलेशंस में, रिश्तेदारों में सितारा की तरफ से बोलने वाले सिर्फ तुम और चाचा अनवर बाकी बचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम सपोर्ट करो, हमें अच्छा लगता है। तुम सितारा की तरफ से रिएक्शन बनाओ, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है कि चलो कोई इनका करीबी है जिसको एहसास होता है, जो आवाज़ उठाता है, हमें बहुत खुशी होती है। और ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ, मतलब किसी भी किस्म की लगी लपटी को साइड पे रख के ये बात मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ। तुम वीडियोस बनाओ, हमें अच्छा लगता है, ज़ाती तौर पर मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखा करो कि सितारा की सपोर्ट में रिएक्शन बनाना और सितारा की सपोर्ट में रिएक्शन बनाने के इवज़ मतलब उसकी आड़ में अपने मुफादात निकालना, अपने जो है वो कारनामे सर अंजाम देना, अपने इंतकामात पूरे करना, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा करो। रिएक्शन देना है, सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। ना मैं उस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ, ना कोई और रिएक्शन वाला उस तरह से कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर तुम इस ब्लड रिलेशन का फ़ायदा उठा के, ब्लड रिलेशन और फिर जो है वो रिएक्शन और फिर सपोर्ट, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुम उसे उसके बाकी सारे रिश्तेदारों से दूर कर दो, उसे जो है वो बाकी दुनिया वालों से उसको गालियाँ पड़वाओ, अपने इंतकामात पूरे करो, अपने तुम जो है वो मुफादात पूरे करो, तो ये गलत है। और जब जब तुम ये करोगे तब तब तुमसे सवाल होगा, जब जब तुम ये करोगे तब तब तुम जलील होगे, और जब जब तुम ये करोगे तब तब तुम्हें जो है वो अनसब्सक्राइब डीडी की मुहिम का सामना करना पड़ेगा। आज मैंने कमेंट्स रीड किए हैं तुम्हारी वीडियो पे, तुमने कहा जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि ऑडियंस बाइकआउट करके रोक सकती है। तुम इस तरह के बाइकआउट से बहुत दफ़ा गुजर चुके हो, ठीक है ना। तुम जो है वो पर वीडियो 20-25 हज़ार 30 हज़ार से अब तुम जो है वो पर वीडियो 5-6 हज़ार पे आ गए हो। ये 5-6 हज़ार भी आजकल हैं, वरना इससे भी कम जा रहे थे। रिएक्शंस बहुत डाउन हो गए थे तुम्हारे। अब ये नहीं कहना कि तुम्हारे मतलब मेरे भी डाउन हो गए हैं, मेरा डाउन होना एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे नहीं डाउन होने चाहिए थे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्लड रिलेशन है ठीक है ना। तो बात यह है कि ख़ुद को बार बार उन्हीं इम्तहानात से मत गुजारो जिनसे पहले गुजर के आए हो। तुम्हें अब ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुमने क्या करना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।